मैं पानी लाने के लिए जंगल से इतनी दूरी चला गया मालिक कि आते वक्त इस जंगल में रास्ता ही भटक गया। अब मैं जगह पर चलता हूँ यहाँ पर अपनी बहन को बिठा करके आया हुआ था। मेरी बहन की रक्षा करना मालिक मैं चलता हूँ। परमात्मा और इसी जगह पर अपनी बहन को उठा के गया हुआ था। क्या मेरी बहन नहीं दिखाई पड़ रही है? हो सकता है मेरी बहन मुझे खोजने की जगह चली गई हो। मैं और आगे चल के दिखता हूँ मेरी बहन कहाँ चली गई हो। आखिर इतना सोचा होता रे तेरे जाने के बाद तेरा भाई तुझे कहाँ ढूंढेगा रे? कहाँ छोड़ करके चली गई मैं?
रामू, क्या बात यह सेठ? देखो कल दीपावली का त्योहार है हाँ और मालकिन के पास जाओ, उनसे कह दीजिए कि अलमारी में 50,000 रुपए रखा है, वो ला करके मुझे दे, मुझे वर्करों में बांटना है, उनको घर जाना है और अपने बीवी बच्चों के पास कुछ सामान लेके जाएंगे, बच्चों के लिए खिलौने मिठाइयाँ लेके जाएंगे, वो खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। मेरे घर का मैटर मेरे तक रहे, लेकिन वो अपने घर खुशहाल पहुंचे। मुन्ना, मैं बैठ रहा हूँ और मालकिन को बुलाओ। तुरंत सिखाएंगे, बोला दे। आवाज सेठ की बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और का हाल है? सब बढ़िया। आपन तोहारो बढ़िया, हमरो बढ़िया। तो बस सेठ जी याद करे हैं। आए सेठ जी। अरे अपने कमरे में बैठा है। ओके, लेके चलो मुझे। आओ चलो। सेठ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसी हो गंगा तुम? जी मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। देखो कल दीपावली का त्योहार है और तुम अच्छी तरह से जान रही हो, अपना घर साफ सुथरा तुमने कर दिया है बढ़िया ढंग से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो अलमारी में 50,000 रुपए रखा है उसे लाकर मुझे दे दो। कल छुट्टी है, वर्करों को देना है, उनमें बोनस बांटना है, वो अपने घर जाएंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे, वो भी खुश रहेंगे। मुझे 50,000 रुपए दे दो लाके। अलमारी में पैसे रखे थे आपने? बिल्कुल, चाबी भी तुमको दिया है। नहीं सेठ जी, सुबह तो मैंने अलमारी पूरी तरह से साफ किया, उसमें एक पैसे भी नहीं है। गंगा देवी, हाँ उसमें एक पैसे नहीं है। जी नहीं है सेठ मैंने जी। पैसा अपने हाथों से तुम्हें दिया और तुमने ही मेरे सामने अलमारी में रखा पैसा, तो पैसा गया कहाँ? रखा तो था सेठ जी, लेकिन सुबह अलमारी साफ करते टाइम पे पैसा दिखा नहीं मुझे। अलमारी साफ किया या पूरा पैसा ही साफ कर दिया? सेठ जी आप मुझ पे शक कर रहे हो आप? देख गंगा, मेरा दिमाग मत घुमा, मैं सीधी तरीके से तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे वर्करों में तनख्वाह देना है और वो पैसा जहाँ भी कहीं रखा है उसे लाके मुझे दे दे। सेठ जी पैसे के बारे में मैं नहीं जानती। सेठ जी देखो, मारो मत, अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी किया है तो मेरी बात सुनिए। सुबह का टाइम है, सूर्य देवता अपने सर पे आ गए हैं, मैं उन्हें साक्षी मानकर आप मैंने पैसे नहीं लिए। वाह, सुबह का टाइम है, सूर्य देवता की कसम और सर पे मेरे रख के हाथ कसम खा रही है कि मैंने पैसा नहीं लिया। नो, अगर तूने पैसा लिया नहीं तो अलमारी खा गई या वो उस जगह की जमीन खा गई जहाँ पे अलमारी रखी है। तू ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी। मुझे पैसे कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब तक टेढ़ा ना करो, तो इस तरह नहीं बताएगी। देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि पैसे दे दे। और बहुत आखिरी बार कहते हैं, पैसा नहीं जा रही सेठ जी। नहीं जानती पैसा? नो 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 नो। वाह वाह राजेश बाबू, ये नहीं भाई, तुम छोड़ो नहीं बेटा, छोड़ो नहीं जगह दे, ये तेरा भाई आगे आए, अब तुझे कुछ नहीं होगा। वाह जीजा जी, मैं तो सोचता था तू बहुत बुरा है, लेकिन तू तो जहरीला नाक निकला। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरी बहन पर हाथ उठाया, हरामखोर, अब तू जीने के लायक नहीं है। इस वक्त तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे घर में खड़े हो। अच्छा, और बगैर परमिशन के तुम हमारे घर में आए कैसे? और वो हमारी धर्म पत्नी है, तुम्हारी बहन के साथ वो मेरी धर्म पत्नी है। मैं उसके साथ कुछ भी करूं, मेरा उसका झगड़ा है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मैंने उसको पैसा दिया, मैं उससे पैसा मांग रहा हूं, उसमें बुराई कौन सी है? अच्छा ऐसी बात है,
ठीक है, अगर ये तेरी धर्मपत्नी है तो ये मेरी धर्म की बहन है। बहना, ये हरामखोर तेरे हाथों से कुछ चाहता है। मैं खड़ा हूं, खड़ा नहीं, ऐसी जटिल दो कि हरामखोर जिंदगी भर चाहता है, उसके बाद मैं सोचूंगा इसके विषय में। जल्दी करो, जल्दी करो। आएगा के ये हमारे घरे के मैटर है। हम चाहे जमन करी, हमारे पत्नी हम पैसा ले गए थे हमसे। बिल्कुल पैसा लूंगा। हमार भाई इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी के लिए कपाऊ हमसे ऊंची आवाज में बात दे करके वो डांटे नहीं। अब तई हरामी हमारे ऊपर हाथ उठा दिए। तई का सोचा दे रे कि तोर हक अधिकार हमारे ऊपर बा ना रे। अगर केहू हक अधिकार पा हमारे ऊपर तो हमारे फाड़ देगा, समझे? आज तेरे लेजर में मेरे लिए कुछ कोई जगह ना कदर नहीं है तोरे, तोर कौन इज्जत रे? तोर इज्जत करी दे। अरे तो होश में नहीं हो। तेरा भाषा नहीं, मैं तो आपसे बड़ी चाहते हमारे भाई के सामने भलाई है में बा कि हम एक ही कोरा कागज मंगाऊ, ओपे तो के नीचे साइन करे का है, ऊपर हम लिखब अपने मर्जी से कि मैं यानी राकेश सेठ अपने पूरे होशो हवास में सारी संपत्ति, सारी जायदाद, सारी जागीर की मालिक व मालिक गंगा देवी को बनाता हूँ। इतना लिख दे बस में, तो जान बख्श दे भरा। तू मेरा जान बख्शेगी? जान लेने और देने का काम ऊपर वाला करता है, तू होती कौन है? और नहीं सही बात, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अपना धर्म खो दिया। अरे क्योंकि एक पतिव्रता नारी का ये कर्तव्य नहीं होता कि वो अपने पति पर हाथ उठाए। पतिव्रता नहीं है रे, पतिव्रता यहाँ से नहीं है रे कि तैया भाव में ना जिए कि तय हमार इकलौता पति है हरामी। तो से पहले रे हम छठौरे के बर्बाद कर के अपने भाई के हाथे रंग जान से मरवाए के तब तो के बर्बाद करे हम ही आया है रे हरामी। बहना, ये हरामखोर ऐसे बनेगा नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रातों का भूत बातों से नहीं बांटते। इस हरामखोर को लगाओ, गोली मार दो। चलो ठीक है, हरामखोर राजेश, तेरे मरने के बाद उसे भी मेरी सारी दौलत हो जाएगी, क्योंकि मेरी बहन तेरी बीवी है। कुतिया क्या है ना यह बाबूता ने? क्या है? इतने जल्दी तो अंधेरा गया, पीछे को नहीं किया। हम
कही थी भैया देखा तू लोग जे क्यों भी हो हमार तोहर अटकी का बा हमार तोहर दुश्मनी का बा की नहीं है तो अटकावई आई है का मतलब है कहीं से चली जा नहीं तो तोरे लोग के लिए दिक्कत हो सका थी क्या सुना सुना यहाँ हमारे घरे हाँ पुलिस के आना जाना बराबर लगा हुआ है। अच्छा हाँ इसका मतलब भी पुलिस की खेल है आवाज नहीं सीकर के बात करना मुझसे गलत समझा तो भैया तू पुलिस से हमारे लोग के ताल्लुकात अच्छा खासा अच्छा हाँ और ये कुछ ऐसे कुछ काम माने तू के हो काय करे आज अच्छा एक बात बता तू किसको मारने जा रही थी कौन मारा है बिन तू नंबर बोल रही थी तेरे साथ हो लगा रखा वो आप गलत समझ बैठी हैं अच्छा वो हम लोग खेल खेल रहे थे खेल मैं और मेरे ब्रदर माय हस्बैंड माय फ्रेंड चारों लोग के साथ में वाह। ठीक है ना हम लोग खेल खेल रहे थे कि देखते हैं मतलब चोर पुलिस खेलते थे बस इतना सा अच्छा बाकी आप लोग जाओ यहाँ से। अपने बच्चों को खेल हो रहा था हाँ ठीक है हाँ, तो जाओ आप लोग अभी पता कर लेते नहीं हैं जो आ जाओ जाओ श्रीमान जी आइए ये बताइए आप कौन है आपका नाम क्या है और ये वो कौन है जो को मारना चाहते थे से बताना देवी जी जी आपने मेरी जान बचाई मैं सब कुछ जरूर बताऊंगा आपसे एक वक्त की बात है मेरा भी हंसता खेलता परिवार था मैं कहीं दूर का नहीं इसी बांदा जिला गांव फतनपुर का रहने वाला हूं मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरी धर्म पत्नी का नाम सावित्री था जो इस दुनिया को छोड़ गई उसके गोद में 2 बच्चे जन्म लिए बेटी का नाम ज्योति और जो जन्म से अंधी और बेटे का नाम दीपक उसके गुजर जाने के बाद बच्चों का देख रेख करने वाला कोई नहीं गांव वालों के कहने पर मैंने दूसरी शादी कर लिया और उस धर्मपत्नी का नाम गंगा देवी लेकिन इसने मुझे ऐसे अपने प्यार के जाल में फांसा कि मैं कहीं का नहीं रह गया यहाँ तक कि अपने दोनों बच्चों को घर से मारकर बेघर कर दिया ना जाने मेरी ज्योति कहाँ भटक रही होगी बिन आंखों की बेचारी ना जाने मेरा बेटा दीपक कहाँ पड़ा है मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है देवी जी अरे उठाने अब तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दिया मालिक आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने जन्मदाता को अपनी आंखों से देख रही हूँ मेरी बात सुनिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हो देवी जी कि आपकी बेटी ज्योति खड़ी सामने उसके सीने से अपने लगा लीजिए मुद्दत के बाद मैं आपसे कह के गई थी कि दोबारा कभी नहीं आऊंगी लेकिन ऐसा हादसा गुजरा हमारे साथ कि हमारा भाई हमसे बिछड़ गया अपने भाई को ढूंढते ढूंढते काफी दिन के बाद भाई मिला तो भाई को लेकर घर आई और आकर जब देख रही हूँ तो ये लोग आपके जान के पैसे आखिर है कौन ये लोग चोर को मारना चाहते थे बाबू जी ज्योति
तू तो आंखों की अंधी थी ना, इसलिए तू इन्हें नहीं पहचान पा रही है। ये हरामजादे कोई और नहीं बल्कि ये तेरी सौतेली माँ गंगा है, और वो हरामखोर नालायक सुअर की औलाद साला पंडितचू की तरह खड़ा है वहां पर। ये इसी गंगा देवी का भाई है, भैया है साला। कोई बात नहीं बाबू जी, आप पीछे हो। चंदन भैया, चंदन भैया, भाई हमारा तुम्हारा दुश्मन आज मिल गया है भाई। हाँ बहन, देखो भैया, अगर इस कमीने को मैं मारती हूँ तो मेरे मारने से हमारी इज्जत वापस नहीं होगी, लेकिन अगर आप मारोगे तो शायद आपकी बहन के आत्मा को शांति जरूर मिलेगी भैया। ठीक है बहन। इसलिए इस कमीने को तुरंत जान से मार दो। जल्दी। अरे तू देख पगली, अरे तेरा भाई ठहरा है, तू तो आज तक उसकी शक्ल को नहीं देख पाई, सिर्फ आवाज दी है। एक बार उसके भी अपने सिरे से लगा ले मेरी बहन। इस नादान भाई से अरे ऐसी कौन भूल हो गई दीदी कि मरने के लिए उस भैयाबान जंगल में छोड़ करके चली गई है। नहीं भाई, मैं तेरे छोड़ कर नहीं गई थी। तेरे जाने के बाद ये कमीना हमारा जिससे तेरा मामा है ये वहां पहुंच गया और मुझे जबरदस्ती वहां से उठाने के भाई। मैं किससे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ भैया? कुछ नहीं कह पाऊंगी, बस इतना ही कहूंगी कि इस कमीने को इस दुनिया से मिटा दो बस। दीपक इधर आओ। आइए आइए बाबू सागर सिंह सराबी, आइए कहला के दया राम जी। वैसे वैसे उसे चंदन मैं तुझे बताता हूँ, तेरा चेहरा आज भी मेरे नजर में गड़ा हुआ है। चंदन, अजय, चंदन मेरी बात सुनो। पहले चश्मा आज उतार। आज तेरे हाँ पहले मान टोफ कैफ। चंदन, आज इस प्रकार का प्यार देखकर मुझे महसूस हुआ कि आखिर परिवार होता क्या है। उससे तो मैं गुनहगार बहुत बड़ा हूँ, माफ करने के लायक नहीं हूँ। चंदन, चाहो तो मुझे छोड़ दो और चाहो तो मुझे इस दुनिया से मिटा दो। अगर मैं तुझे छोड़ दिया तो मेरी बहन की आत्मा खत्म भटकी है। सपने बार बार यही कहेंगे कि भैया क्या मेरे कातिल को तूने छोड़ दिया? बार बार यही कहेगी मरने के लिए तैयार हो जा। चंदन, कोई कभी मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतना नमक खराब मेरा जैसा इस अस्पताल में नहीं होगा, क्योंकि मामा होते हुए फिर भी मैंने अपने भाजी पर अत्याचार किया, इसलिए मुझे इसी वक्त इस दुनिया से मिटा दे। कहाँ गए? हाँ हाँ लेके आओ। बुला लिया अपने भाई के।
बढ़िया चला लिए थे तुम ना, क्या मुश्किल है यार। तेरे बगल हुआ कैसे चलाई हो, यस कैसे राम चौधरी ज्योति देख तरी हम तुम्हारी माई आए भैया मारो मत भाई, कहा गया है कि माँ का दर्द वही जानता है जिसके माँ वही होती है। अरे चाहे सगी हो चाहे सौतेली है तो हमारी माँ। कहा गया है कि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। माँ का दर्द मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ए माँ, हम क्या ऐसे क्यों मातारी तू? क्या अगर तो हम सगी बेटी हो तो वैसे करते तू? एक शब्द बोलोगी माँ कि माई क्या बुढ़ावा जैसा कहूँ ना, और मिठाई ना मिली, और मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ये रही हमारी संगीत। संगीत का नाम था भाई बहन का प्यार, सौतेली माँ का अत्याचार उर्फ डाकू चंदन सिंह। तमाशा खेलने में हम कलाकारों से कोई त्रुटियां हो गई हो, जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द मुख से निकल गया हो जो आपको न अच्छा लगा हो, तो बाबूजी हम आपके बच्चे हैं, अपने ही परिवार का बच्चा समझ के हम सबको क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हाँ चुप हो जाओ, चलो चलते हैं।